अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कायरा से असवान जाने वाली एक बस में सवार इस उम्र रसीदा शख्स की उम्र कम से कम 60 साल होगी और ऊपर से इसकी वज़ाकता और लिबास गर्ज हर जाविये से वो देहाती लग रहा था, लेकिन वो एक समझदार बंदा लगता था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा सवार हुआ जो इस बूढ़े के सामने वाली नशिस्त पर आन बैठा। साफ लगता था कि वो नौबेहता जोड़ा है, मगर अफसोस की बात ये थी कि उस लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास पहन रखा था। उसने जीन्स के साथ एक खुले ब्लाउज वाली शर्ट पहन रखी थी जिससे उसके शाने ही नहीं बल्कि और जिस्म भी दावत निज़ारा दे रहा था। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना कोई अछूता काम नहीं और ना ही कोई शख्स ऐसा लिबास पहने हुई लड़की को ताड़ता है, मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ उस लड़की का शौहर भी हैरत में मुब्तला था कि इस बूढ़े शख्स ने इस लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरे से बावकार और मोहतरम नजर आने वाले शख्स की ओछी हरकतें देखकर सब हैरान थे। बूढ़े की नजरें कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की की उरियां टांगों पर पड़ती। ऊपर से मजे की बात यह थी कि इस बूढ़े ने अपनी थोड़ी के नीचे हथेलियां टेक कर गोया मंजर से बाकायदा लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया। बूढ़े की इन हरकत से लड़की बेचैन होकर पहलू पर पहलू बदल रही थी। वहीं उस लड़की का शौहर भी गुस्से से तलमला रहा था। बिलाखिर इसने गुस्से से फटे हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़के की बात तहम्मुल से सुनी और मतानत से जवाब दिया, लड़के मैं ना तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि खुद कुछ शर्म व हया करो, ना ही तुम्हें ये कहूँगा कि अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक आज़ाद इंसान हो, भले नंगा घूमो और साथ अपनी बीवी को भी घुमाओ, लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम उसे देखें? अगर तेरी मंशा ऐसी ही थी तो फिर काहे का गुस्सा और किस बात की तलमलाहट? बूढ़े ने बात जारी रखते हुए कहा, देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है उस पर तेरा हक है कि तू उसे देख, मगर इसका जितना जिस्म खुला है इस पर हम सब अवाम का हक बनता है कि हम उसे देखें। और अगर तुझे मेरा इतना करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा तो मेरा नहीं, मेरी नज़र का कसूर है जो कमज़ोर है और मुझे देखने के लिए नज़दीक होना पड़ा। बूढ़े की बातें नहीं बल्कि अच्छा दर्स था, मगर ज़रा हटकर लोगों ने जान लिया कि बूढ़ा अपना पैगाम इस जोड़े तक पहुंचा चुका है। लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था तो लड़का मुंह छुपाए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा था और ऐसा ही हुआ। अगले स्टेशन पर लड़के ने जब गाड़ी से उतरने के लिए बाहर लपकना चाहा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से ढके रहें तो ठीक है, वरना अगर किसी दरख्त से पत्ते गिर या झड़ जाएं तो हम उसे कुल्हाड़ी से काट कर तंदूर में डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।